नमस्कार। 27 वर्षीय युवती का हाथ मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। आपके उंगलियों के अंदर राहु रेखाओं के प्रभाव का क्या फल है, पर्वतों पर रेखाओं का क्या फल है, और साथ ही साथ आपकी रेखाएं क्या कहती हैं। सबसे पहली उंगली यहाँ पर कनिष्ठा उंगली और छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से थोड़ा सा आगे तक जाने का प्रयास करती है, हल्का सा। तो ये अपने आप में सही है। अगर हल्का फुल्का ज़्यादा करती है तो कोई ज़्यादा प्रभाव खराब नहीं होता, बस सोच ऊंची हो जाती है, ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने का जुनून होता है। लेकिन यहाँ लंबाई उंगली की बढ़िया है, श्रेष्ठ है। शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए जो उंगली की लंबाई है वो यहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता के लिए अच्छी है। यहाँ पर मानसिक पर्व पर ही राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी इस समय पर कुल मिलाकर ये अपने टारगेट के प्रति हो सकता है विचलित हो। ये हो सकता है विवाह से संबंधित अपनी बातचीत को लेकर के कुछ चिंतित हो। कहीं ना कहीं वर्तमान में इनको चिंता है। कभी कभी जब बुध पर्वत पर इस तरह की रेखाएं लग जाती हैं तो एलर्जी के रोगों से भी सावधान रहना चाहिए। सेकंड पर्वत ये रेखाएं जब काटने लगें तो भाषा शैली के अंदर कड़वाहट देती हैं। कड़वाहट नहीं देती तो तीव्रता देती हैं। अपने कार्य क्षेत्र में एक तरीके से पूरा दंड अधिकारी के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ उनके साथ तालमेल बैठाने में, परिवार में और व्यवहार में दोनों में संतुलन नहीं रह पाता। तीसरा, जो धन के आगमन आप वर्तमान में चाहती हैं वो नहीं बना पा रही हैं। आइए बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और ये बड़ा कट 3-4 चीज़ की सावधानी के लिए माना जाता है। अगर इस कट का कोई लाभ होता है तो वो ये होता है कि व्यक्ति पुलिस में चला जाए, अधिकारी बन जाए, या मिलिट्री में चला जाए, या फोर्स में चला जाए। महिला पुरुष कोई भी जा सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो ये उसके लिए तो लाभकारी है। परंतु जब ये बड़ा कट लग जाता है तो ये आपके क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहने देता। ऐसे लोगों को आँखों का चश्मा जल्दी लग सकता है, या देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान रखिए, आँखों का चश्मा जल्दी लग सकता है। अचानक क्रोध तेजी के साथ आता है। कभी कभी पिता का सहयोग भी कम उम्र में छूट जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीपी के रोगों की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन लोगों का एक्सीडेंट भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो ऐसे या करके जो मैंने बताए हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ राज्य सरकार से संबंधित लाभ की ये रेखाएं, यहाँ पर इनका सहयोग नहीं है वर्तमान में, यानी राज्य सरकार से इनको इस समय अड़चन मिलने के योग या राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर सम्मान का पर्व है, ये ठीक है, सम्मान इनका ठीक है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। जैसा कि मैंने इनका हाथ पहले ही पूरा पढ़ लिया है, उसके हिसाब से हल्की हल्की रेखा मुझे यहाँ भी दिखाई दी। इसको हम कहते हैं भाई जीवन के अंदर निरंतर रूप से किसी ना किसी रोग का रहना। अभी मुझे वो लगता है वो रोग सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। यहाँ सेकंड पर्व अभी माइनस रेखाएं हैं। किसी को लेन देन से सतर्कता बरतें, किसी को पैसे न दें वरना वो आपको लौटाएगा नहीं, किसी से कर्ज न लें वरना आपका लौटना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। तीसरा पर्व कहलाता है कि आप क्या अपने मेहनत से इतना पैसा कमा पाएँ जो अपने परिवार का संचालन कर सकें। ऐसी रेखाएं भी यहाँ पर नहीं है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में।
बृहस्पति की उंगली पर भी कुछ रेखाएं हल्की फुल्की दिखाई दी। 4-6 महीने चल सकती है, थोड़ा सा पेट खराब रह सकता है, इन बातों का ध्यान रखें। सेकंड पर्वत के अंदर एक जालीदार बड़ी रेखा का आगमन, ये रेखा अपने आप में जरूर आपको कुंडली मिलान करना ही होगा। अगर आपने कुंडली मिलान, क्योंकि जो इनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है आपने वो सही दिया है आपने, उसके अनुसार ही इनका हाथ है बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम जो आपने दिया वो सही है। तो यहाँ वो चिन्ह भी नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल कुंडली मिलकर तार मिलान। देखिए, अगर आप पर मिलान ना करते हो तो केवल गुणों का मिलान नहीं होता, विवाह तो 13 गुलान पर भी हो जाता है, लेकिन उसको अंदरूनी रूप से देखना पड़ता है। यदि आपको दिखला नहीं हो तो दोनों का कुंडली मिलान हमसे करवा लीजिएगा और हम कर देंगे, फिर वो वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। तीसरा, यहाँ पर संतान सुख सहयोग का पर्व ठीक है। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व अभी यहाँ पर वो ऊर्जित रेखा नहीं है जिनसे अच्छे धन के आगमन बने। थोड़ा चाप वाली रेखा व्यवहार रेखा है जो व्यक्ति के जीवन में विवाह को देरी से कराती है। यानी आपको अगर यहाँ देखें तो राइट में वो है, इधर लेफ्ट में हल्का सा करी है, तो थोड़ा बहुत लेट का संभावना है। क्यों है, उसका उपचार करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड से मुझे ज़्यादा दिखना पड़ेगा। आइए बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, जीवन में उन्नति तरक्की करने के लिए, विदेशों से जुड़ने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो मिल सकने के योग, ये सारी चीज़ों की संभावना बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र आती है। मैं बात करता हूँ कंटक रेखाओं की, जिनको दिखते हैं हम शनि पर्व पर। शनि पर्व पर कंटक रेखाएं ज़्यादा हैं। अभी वर्तमान में भाग्य के लिए संघर्ष चल रहा है। जब मैं कंटक रेखा कहते हैं तो कहते हैं भाई झाड़ जैसा पेड़, इस तरह की स्थिति यहाँ पर अभी ज़्यादा है जो आपको अभी आपका भाग्य ऊर्जित नहीं होने दे रही है। चलिए बात करते हैं आपके पास टैलेंटेड रेखाओं की। बृहस्पति की बहुत बढ़िया रेखा, ज्ञान की तो आप में कहीं से कहीं तक कमी है ही नहीं, और ये आपके पास टैलेंटेड रेखाएं भी हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको उन्नति तरक्की दिला देंगी। नीचे थोड़ा सा यब बनते हैं, थोड़ा सा एक्स बनते हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा बृहस्पति को ऊर्जित कर लेंगी तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो है आपकी हृदय रेखा। अभी मैं इसको 35 वर्ष तक लेफ्ट हैंड पर ज़्यादा फोकस करता हूं, तो यहाँ मैं देखता हूं तो ये विवाह में देरी, स्वास्थ्य का खराब रहना, पति के साथ तालमेल में कमी होना, इस तरह की रेखा खराब यहाँ है। हृदय रेखा का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इन चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी होगी। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यहाँ उसमें अच्छी रेखा है। आपके कर्म में कोई परेशानी नहीं, आप मेहनत कश भी हैं, कर्म भी करना चाहती हैं, सुस्त भी नहीं बैठती हैं, एनर्जी के साथ काम करना चाहती हैं। इस तरह की एनर्जी की रेखाएं आपके पास हैं, ये अच्छी रेखा के रूप में जानी जाती हैं। अब देखिए बुद्धि रेखा की स्थिति। मैंने कहा मैं लगभग आपका जो हाथ पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ वो 7 से 8 साल के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर मैं इनको देखता हूँ तो ये रेखा बहुत ख़राब है। इसके लिए मैंने आपको ऊपर भी बोला कि भाषा पर नियंत्रण रखना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है, जल्दबाजी निर्णयों में नहीं करनी है। ये बहुत सारी रेखाएं हैं, इस तरह का संकेत यहाँ हाथ में दिखला रही हैं। तो ये आपको विशेष रूप से आने वाले 5 सालों में इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना ही चाहिए। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी जिस प्रकार की रेखाएं हैं, अभी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में किसी मुकदमे का सामना ना हो, किसी की झगड़े झंझट का सामना ना हो, इनके लिए आपका द्वितीय मंगल पर्वत भी इशारा दे रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर आपकी वृक्ष चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर बहुत सारी गतिमान रेखाएं, यानी इनका विदेश से संबंध भी है। शुक्र पर्वत से रेखा निकले और पहुंच जाए चंद्र पर्वत पर, विदेश जाने की बहुत ज़्यादा संभावना की रेखाएं केतु को भी इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ कई बार, क्योंकि जब ये 8 का सांख यहाँ बनता है तो ये डिप्रेशन का शिकार भी करा सकता है। तो ये भाषा शैली पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण, और साथ ही साथ डिप्रेशन से बचना, ये सब योगा और सही रूप से भाषा शैली पर नियंत्रण करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर
भाग्य रेखा के बारे में। इसमें थोड़ा सा मैं दोनों हाथ में पढ़ लेता हूँ, इधर भी देख लेता हूँ। यहाँ इस तरह दिखाई दी, चंद्र पर्वत से निकली है, दूर स्थान से संबंध बना रही है, विदेश रहने का संभावना दिखाती है। राइट हैंड में भी ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ भी है, और भाग्य रेखा भी लगातार है, उसको काटने वाली रेखाएं भी लगातार हैं। तो ये मैं मिश्रित फल बढ़ रहा हूँ। इसमें नौकरियों को ट्रांसफ़र होने वाली रेखाएं भी हैं, नौकरियों का बार बार परिवर्तन भी है, ऐसी बहुत सारी मिश्रित रेखा। लेकिन भाग्य लगातार चलता रहेगा, स्थान परिवर्तन होता रहेगा, कार्य परिवर्तन होता रहेगा। बहुत जोर अजमाइश आने वाले 5 सालों में होनी है। कुल मिश्रित फल ये है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके संसाधन के पर्व शुक्र के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ इसको मुझे देखना होगा लेफ्ट हैंड से। वर्तमान में यहाँ शुक्र यहाँ से कम कमज़ोर ख़राब है, लेकिन अंगूठे से बहुत ख़राब है। पहले पर्वत पर भी ये रेखा यहाँ पर ख़राब, इस पर इतनी सारी रेखा नहीं जाए तो निश्चित रूप से शुक्र यानी विवाह का कारक खराब, और उसके कारण विवाह में देरी। ये सब चीज़ें यहाँ भाषा शैली को नियंत्रण में रख पाना, और शुक्र पर्व का थोड़ा सा दबकर बुरी रेखाओं से संबंध। तो ये सब यहाँ पर शुक्र कारक सबसे ज़्यादा आपका विवाह का कारक आपका खराब है, उसको आपको ठीक करना होगा, जो बाद में संतान का कारक खराब ना बने। इसलिए जो मैं उपाय बताऊंगा उन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर जो है आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व मैंने बोल दिया आपके विवाह, आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा इधर से देख लेते हैं, फिर आपके राइट हैंड में देखेंगे। यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से 75-76 वर्ष की आयु वर्तमान में है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, और भी रेखाएं आगे बढ़ती रहती हैं। इस तरह का यहाँ पर संबंध है। तो यहाँ सबसे बुरा जो क्षेत्र है वो आपका ये ज़्यादा प्रभावित है, यानी इसमें भाग्य भी जोर आजमाइश कराएगा, स्वास्थ्य भी आपका परेशान करेगा, आपका वैवाहिक जीवन में भी अड़चने आने की काफ़ी संभावना है, और साथ ही साथ क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना है। आने वाले 5 सालों में इन सब से मुक्ति पानी है आपको, और इनमें अच्छा योग पाना है। तो जो मैं उपाय बताऊं वो अवश्य कर लीजिएगा। पहले आपके सवालों के जवाब देते हैं। शादी होगी या शादी कब तक होगी, ये पूछा है आपने, कब तक होगी शादी के बनने का योग है। अगर 2022 में बहुत अच्छे प्रयास कर लीजिए, अगर 2022 में आपका विवाह नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं धूमिल हो जाएंगी। इसलिए इसके उपाय और इसकी रत्न जरूर धारण कर लीजिए। तो 2022 में इनका विवाह के योग है, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये ज़रा ध्यान रखें। 2022 में अभी से पूरे प्रयास शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब अगर रिश्ता पक्का होगा तो 2022 तक विवाह होगा, तो ये प्रयास जारी कर दीजिए। 2022 में विवाह के योग है। विदेश में नौकरी मिलने के लिए बिल्कुल 2023 से 2025 के बीच में ऐसे अवसर इनके पास आएंगे, जो ये विदेश से जा कर के नौकरी भी कर सकती हैं, भ्रमण भी कर सकती हैं, यात्राएं भी कर सकती हैं। सब कुछ उस समय पर है, काफ़ी कुछ। हेल्थ का इशूज़ लगातार है, योगा प्राणायाम जो कुछ थोड़ा बहुत रोग दिखाई दे उसकी दवाई गोली ये सब लेते रहिएगा, जिससे आपको लाभ लगातार बना रहे। शादी सक्सेसफुल रहेगी। अभी इतना ज़्यादा बुरा बोलना कोई भगवान तो हो नहीं मैं, लेकिन मैंने कह दिया है कुंडली मिलान के करके अवश्य ज़रूर विवाह करें, जिससे कुल मिलाकर पति ऐसा हो जो आपके प्रभाव को एक तरह से झेल सके, या आपकी भाषा शैली को समझ सके, या तालमेल कर सके। तो इसके लिए वैवाहिक जीवन के लिए कोई बुरा बोलना ये अच्छी बात नहीं है। उपाय से सब कुछ ये ठीक हो जाएगा, और भगवान आपका जो है विवाह सक्सेसफुल लगेगा। जीवन साथी के बारे में उसकी जन्मपत्री बताएगी, इसलिए मैं कुंडली मिलान कहता हूँ। कुंडली मिलान में गुड़ नहीं, गुड़ तो 12-13 भी मिल जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कुंडली से पता लगेगा उसका नवमास और उसकी स्थितियाँ कि लड़का किस प्रकार का है। इसके जीवन में कोई तलाक तो नहीं है, इसके जीवन में ये अपनी पत्नी को संबंध सही तरीके से संभाल पाएगा कि नहीं, या बहुत सारी बातें। तो चलिए वो उसके हाथ से पता लगे, उसके हाथ से या उसकी जन्मपत्री से। जीवन में यात्रा का मौका मिलेगा या नहीं, बिल्कुल 2023 से 25 के बीच में भाग दौड़ यात्राएँ, विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्या करें आप जो आपके जीवन में विवाह जल्दी हो जाए, और साथ ही साथ आपको तरक्की उन्नति
और मानसिक शांति सब मिले। इसके लिए फायर ओपल तो आपको इस उंगली में पहनना है। देखिए, बृहस्पति का यहाँ पर नग नहीं पहनना है आपको। बृहस्पति के लिए फायर ओपल तो आपको पहनना है इस उंगली में। बृहस्पति आपका जो ऊपर मैंने रेखा बताई जी कटी फटी है, बहुत ज़्यादा उसमें विघन है, उसके लिए आप बृहस्पति के बीज मंत्र पढ़ें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो इस बीज मंत्र की रोज़ाना कम से कम 3 माला करें। 1.25 लाख मंत्र जितनी जल्दी जप लेंगी उतना आपका वैवाहिक जीवन जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से बनेगा और अच्छी संपन्नता के साथ विवाह होगा। शुक्र का रत्न पहनने से शुक्र बढ़िया हो जाएंगे और उससे विवाह का कारक आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। आपको उन्नति तरक्की और व्यापार में उन्नति तरक्की भी प्राप्त होगी। तो ये फायर ओपल तो यहाँ से उंगली पहनी। बीज मंत्र पढ़ना है आपको, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, तुलसी माला से पढ़ें। और रुद्राष्टकम, कोई बाधा ना आए बीच में और बुरी रेखाएं हाथ से मिटती चली जाएं, उनके लिए आपको रुद्राष्टकम पढ़ना होगा। तो ये 3 पूजा मैंने आपको बताई है, इनको नियमित रूप से चालू कर दीजिएगा। आपका जीवन सुखी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। नमस्कार।